नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पूर्वोत्तर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ओपिनियन पोल में बन गई कांग्रेस की सरकार, तो बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर्वे में क्या रुझान निकलकर सामने आए हैं बीजेपी और कांग्रेस के लिए, हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले चुनाव की तारीखें बता देते हैं। खबर देखिएगा नई दुनिया की, इसमें लिखा हुआ है ईसी प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस त्रिपुरा में 16 फरवरी, नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल है, पूर्वोत्तर के राज्य, वहां पर चुनाव कई तारीखों का ऐलान हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है, सबने कमर कस ली है। देखिएगा खबर में लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 12 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। बता दें, त्रिपुरा में अगर सीटों की बात करें तो यहाँ पर 60 सीटें हैं, अभी भाजपा की सरकार है। नागालैंड, यहाँ पर भी विधानसभा की 60 सीटें हैं, भाजपा गठबंधन की सरकार है। और मेघालय में भी 60 सीटों में भाजपा के गठबंधन की सरकार चल रही है। तो ये वो 3 राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, जहां पर बीजेपी की सरकार है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है, वहीं गठबंधन की सरकार चल रही है नागालैंड और मेघालय में। लेकिन यहाँ पर मेघालय की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेघालय को लेकर बड़ा खेला है। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में 60 सीटों में से महज भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत पाई थी, फिर भी इसने गठबंधन की सरकार बना ली। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी 2018 के चुनाव में, फिर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खेला है। भारतीय जनता पार्टी जो जनादेश के सम्मान की बात करती है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 सीटें जीतती है, फिर भी ये गठबंधन की सरकार में सत्ता पर काबिज हो जाती है मेघालय में। अब मेघालय का ही सर्वे क्या कहता है 2023 के चुनाव के लिए, सुनिएगा। देखिएगा, लोक पोल है, इन्होंने एक सर्वे निकाला है मेघालय के 2023 के चुनाव के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि आर असेसमेंट फॉर मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। इसमें लिखा हुआ है कि एनपीपी को 21 से 25 सीटें आ सकती हैं, आईएनसी यानी कि कांग्रेस को 20 से 24 सीटें आ सकती हैं, यूडीपी को 2 से 6 और बीजेपी को 4 से 8 और अदर्स को 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस 20 से 24 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है 2023 के मेघालय के चुनाव में। वहीं बीजेपी की हालत यहाँ पर भी खस्ता है, 4 से 8 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछली बार 2 सीटें लेकर आए थे, इस बार 4 से 8 लेकर सीटें आने वाले हैं, ऐसा कह रहा है ये सर्वे। अगर कोई खेला नहीं हुआ और ये सर्वे सही साबित हुआ तो कांग्रेस की सरकार क्लियर कट मेघालय में बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन खेला करने में लोग कितने माहिर हैं, इसके लिए आपको मेघालय के 2018 के चुनावों का गणित बता देती हूँ। खबर देखिएगा एबीपी के, इसमें लिखा हुआ है कि मेघालय में मौजूदा समय में कॉनराड संगमा की नेतृत्व में एनपीपी, बीजेपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की गठबंधन की सरकार चल रही है। राज्य में कांग्रेस पहले के समय में काफी मजबूत रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उसकी दुर्दशा का पूरा फायदा बीजेपी को हुआ है। अब बीजेपी को किसका फायदा हुआ ये तो आप तय कीजिए, क्योंकि जब कांग्रेस 21 सीटें लाती है और बीजेपी 2 सीटें लाती है, तब भी बीजेपी सरकार बना लेती है। आगे सुनिएगा, इसमें लिखा है कि मेघालय में 60 विधानसभा सीटें आती हैं और बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए होती हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में राज्य के 59 सीटों पर वोट डाले गए थे। 1 सीट पर उम्मीदवार की हत्या के कारण वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। अब यहाँ पर सीटों का गणित सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि महज 2 सीटों के बाद भी बीजेपी ने सत्ता का खेल पलटते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। ये 2018 के चुनाव का रिजल्ट है। लेकिन इस बार बीजेपी को डर है कि वो इस गठबंधन को बिखरने से बचा सकेगी या फिर कि नहीं। यहाँ पर बात कर लेते हैं एनपीपी की भी, कि जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है वो 19 सीटें लेकर आई थी और उसके साथ ही यूडीपी 6 सीटें लेकर आई थी
उसके साथ मिलकर बीजेपी ने 2 सीटें अपनी मिलाकर सरकार बनाई। जबकि आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। तो किसकी दुर्दशा हुई है आप चुनाव के नतीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। 2018 में भी कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया था और अब बात 2023 की हो रही है, जिसमें सर्वे में कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई खेला नहीं हुआ तो कांग्रेस की सरकार क्लियर कट बनने वाली है। जो भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि बिहार में जब सत्ता से बाहर हुई तो ये लोग ये चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि इन लोगों ने जनादेश का अपमान किया है। जो नीतीश की सरकार बनाई गई है इसने जनादेश का अपमान किया है। लेकिन मेघालय में आप देख सकते हैं कि 2 सीटें मिली हैं, फिर भी इन्होंने सरकार बनाई है। यहाँ पर जनादेश के अपमान की ना ही बात होगी, ना ही जनादेश का मुद्दा उठाया जाएगा। अगर सरकार बनती है तो सब कुछ ठीक है। कितना खेला किया गया है, कितने राज्यों में बीजेपी सरकार में है और कितना खेला है ये आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसमें शामिल है त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। मेघालय में कांग्रेस की सरकार सर्वे में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और बात त्रिपुरा की भी कर लेते हैं। सुनिएगा इसमें लिखा है, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च 2023 को खत्म हो रहा है। यहाँ कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ हमेशा से ही CPIM और कांग्रेस धुर विरोधी रहे हैं बीजेपी के। तो बीजेपी के लिए यही दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती हैं। यहाँ बीजेपी अकेले ही सत्ता के रथ पर सवार है। बीजेपी को डर है कि कहीं दोनों के बीच गठबंधन के कारण सत्ता हाथ से ना चली जाए। तो इस बार CPIM और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। तो बीजेपी को डर सता रहा है कि कहीं त्रिपुरा की सत्ता हाथ से ना चली जाए, क्योंकि 2018 में बीजेपी ने त्रिपुरा में कमाल कर दिखाया था। 0 से शिखर तक का सफर तय कर लिया था। अगर सीटों के गणित की बात करें तो 2018 के चुनाव में 60 में से 35 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बहुमत के आंकड़े के साथ ही यहाँ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी। बीजेपी ने 25 साल से, समझ जाइए, 25 साल से सत्तारूढ़ पर जो माड़िक सरकार थी उसको उखाड़ फेंका था। इस बार त्रिपुरा भी दांव पर लगा हुआ है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय सारे के सारे बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, जहां पर कांग्रेस कांटे की टक्कर दे रही है। और सर्वे में तो ये निकलकर अब सामने भी आ गया है कि कांग्रेस आगे निकल चुकी है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो भारत जोड़ो यात्रा का असर है, राहुल गांधी का असर है, ये पूर्वोत्तर के राज्यों में कमाल दिखा पाएगा कि नहीं दिखा पाएगा? आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश की तरह बीजेपी का हाल क्या त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में भी खराब होने वाला है? इन सवालों के जवाब में जो भी आपकी राय है, इस पूरी खबर पर आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।